हेलो जी मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। मैं प्रभु से दुआ करूंगी कि आप सभी को खुश रखे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रेमवती तनवर और मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल है। तो जो कुछ भी मैं एक्टिविटी करती हूँ वो सभी आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ। मैं कहीं घूमने जाती हूँ या जो कुछ भी अपनी लाइफ में करती हूँ तो वो सभी मैं वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है इसीलिए। तो आज से मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को सुधारूंगी, क्योंकि मेरा वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा 90 किलो वज़न हो गया है, क्योंकि घर पे मीठा मीठा आता रहता है और मीठा मेरी कमज़ोरी है। मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरा वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि जब मैं एडमिट हॉस्पिटल में थी तब मेरा वज़न डाउन चला गया था 5-6 किलो। तो अब मैं घर पे हूँ तो फिर वही सब चटर पटर या बाहर का खाना या मीठा ये सब खा रही हूँ, तो मेरा वजन बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। तो अभी मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए थे तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। जब मेरे सारे टेस्ट हुए तो उसमें मेरे को कई बीमारियां पता चली कि मैं कई बीमारियों से ग्रस्त हूँ, जिसमें कि मेरा शुगर भी हाई लेवल पर है। और शुगर वाले बंदे को मीठा कम से कम खाना चाहिए, मैं मानती हूँ। हाँ कि मैं खाती हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मेरे को अपना वज़न घटाना है इसलिए। और बाहर का भी कोशिश करूँगी कि कम से कम खाऊँ, और घर का ही घर पे बना हुआ खाना जो शुद्ध होता है वही सब लूँ। फ्रूट लूँ, सैलेड लूँ और घर का ही खाना मैं लूँ, तो अपने वज़न घटाने के लिए। और रीज़न क्या है वज़न घटाने का, क्योंकि 31 मई को मेरे हस्बैंड रिटायर आएंगे और उसी दिन हमारी शादी की सालगिरह भी है। तो हमारी 30वीं सालगिरह है और मैं शादी में बहुत स्लिम ट्रिम थी। और अब 29 सालों में मैंने अपना वज़न इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है, तकरीबन डबल कर लिया है। मेरी शादी में मेरा तकरीबन 40 से 45 के करीब था। और सिजेरियन बेबी हुए मेरे दोनों दोनों बच्चे मेरे बड़े ऑपरेशन से हुए, जिसके वजह से मैं इतनी फैल गई, इतनी मोटी मैं हो गई। और मेरा डाउन जाता नहीं है, क्योंकि मेरे हार्मोन्स में इनबैलेंस हैं इसी की वजह से। हालांकि मैं योगा करती हूँ लेकिन रेगुलरली नहीं कर पाती, कभी कहीं जाना पड़ जाता है या कोई काम निकल आता है जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं कर पाती। बीच बीच में मेरी योगा छूट जाती है, जिसका कि मेरे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज से, अभी ये मार्च का महीना है और मार्च, अप्रैल और मई मेरे पास लगभग क्या बोलूँ 2.5 महीने हैं अपने वज़न को कम करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कितना अपने वज़न को कम कर सकती हूँ। ज़्यादा क्या होता है कि अगर हम अपना खान पान सुधार लें तो वो हमारा वज़न जल्दी से कंट्रोल होता है। यही कारण था कि जब मैं एडमिट होती हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल उबला हुआ खाना मिलता है, तो मीठा मीठा कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए मेरा वज़न डाउन चला जाता है। तो वही सब मैं अब घर पे भी फॉलो करूँगी कि मैं कम से कम मीठा खाऊँ, बहुत कभी कभार चख लूँ लेकिन कम से कम खाऊँ, और बाहर का भी कम से कम मैं खाऊँ, तो शायद मेरा वज़न डाउन चला जाएगा और मेरे को अपना वज़न घटाना है। तो आज से मैंने निश्चय किया है कि मैं अपना वज़न को घटाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आप लोगों को कि आज से मैंने अपनी दिनचर्या कैसे स्टार्ट की है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैट कटर ड्रिंक बना लेंगे और पहले उसको पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं योगा स्टार्ट करूँगी। मॉर्निंग में हम फैट कटर ड्रिंक बना रहे हैं, क्योंकि आज से मैंने चैलेंज लिया है। तो पहले हम गैस को ऑन कर देंगे। गैस को ऑन करके मैंने पैन रख लिया है। और इसमें 1 मग पानी डाल देंगे। पानी को बॉईल करेंगे अच्छे से। पानी हमारा गर्म हो रहा है। ये फैट कटर ड्रिंक बना रही हूँ मैं सुबह सुबह। सबसे पहले मैं यही लूँगी, क्योंकि मेरे को अपना वज़न बहुत जल्दी से घटाना है। तो ये फैट कटर ड्रिंक है। मग में
हम एक कॉफ़ी का पाउच लेंगे, उसको मैंने कट कर लिया है और पूरी कॉफ़ी का पाउच डाल देंगे। और आधे नींबू का रस पूरा इसमें निचोड़ लेंगे। गैस पे हमारा पानी गर्म हो रहा है, उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे पानी को। ये नींबू और कॉफ़ी मैंने मग में डाल ली है और पानी हमारा बॉईल हो चुका है। गैस को कर देंगे बंद और ये पानी इस मग में पोर कर लेंगे, निकाल लेंगे पानी को। और ये हमारा फैट कटर ड्रिंक तैयार हो गया है, जो कि मुझे सुबह सुबह लेना है सबसे पहले। और इसमें जो कोई बीज है तो उसको भी निकाल लें। इसको अच्छे से मिक्स करके अपने योगा स्टार्ट करने से पहले मैं फैट कटर ड्रिंक लूँगी, जिससे कि मेरे को एनर्जी सी मिले बॉडी में, क्योंकि कॉफ़ी है ये एनर्जी बूस्टर होती है। योगा करने में स्टेमिना बना रहेगा, तो ये सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ। दोस्तों, योगा स्टार्ट करने से पहले मैं फैट कटर ड्रिंक ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं योगा स्टार्ट करूँगी। क्योंकि आज से मैंने चैलेंज लिया है अपने वज़न को घटाने के लिए, जिसमें एक्सरसाइज अपनी जगह है, लेकिन खान पान जो है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। 80% अगर हम अपना खान पान सुधार लेते हैं तो हमारा वज़न जल्दी से घटेगा। तो ये मैं ले लेती हूँ। उसके बाद योगा स्टार्ट करती हूँ। फैट कटर ड्रिंक मैंने पी लिया है और अब मैं योगा करूँगी। आप मेरा मोटापा देख सकते हो, कितना सारा मेरा फैट इकट्ठा हो रखा है पेट पर, और हाथ भी देखो कितने मोटे मोटे हैं, और बैक में ये सब कितना मेरा फैट इकट्ठा हो रखा है। तो आज अभी मैं योगा स्टार्ट करूँगी रेगुलरली, और उसको खूब अच्छे से फॉलो करूँगी योगा को। तो योगा करने के लिए सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे योगा के लिए। तो एक ही जगह खड़े खड़े मैंने मैट बिछा लिया था, मैट पे मैं खड़े होके एक ही जगह कदम ताल करेंगे। शुरुआत में हमें यही सब करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज हो और फिर हम योगा करने के लिए तैयार हो करें अपनी बॉडी को। तो एक ही जगह कम से कम 500 स्टेप हम खड़े खड़े चलेंगे, एक ही जगह खड़े हुए। तो ये मेरी स्टार्टिंग होती है इस तरह से। तो 500 के करीब ये योगा स्टेप करने के बाद फिर हम अपने लेग्स को थोड़ा ऊपर लेके आएंगे, अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारे पैरों को ताकत मिले इतना वजन ढोने के लिए। जब हम आगे पैरों की एक्सरसाइज करते हैं तो पीछे भी हमें 30-30 के 3 सेट लगाने चाहिए, जिससे हमारे पैरों को ताकत मिलेगी। तो इस तरह से मैं योगा कर रही हूँ। और उसके बाद हाथों की एक्सरसाइज के लिए पूरा ऐसे पैरों में थोड़ा गैप करते हुए और बैक तक लेके जाएंगे, जिससे कि हमारा जो फैट है बैक का वो उसमें खिंचाव हो और थोड़ा कम हो। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं रेगुलर योगा करूँगी, जिससे थोड़ा बहुत मेरा वज़न कम हो जाए 31 मई तक। और अपने खाने पे मैं भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करूँगी और देखूँगी कि मेरे को क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और कैलोरीज के हिसाब से मैं अपना डेली का खाना लूँगी। जो कुछ भी मैं खाऊंगी तो वो सभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या क्या खाया किस किस टाइम पे। तो ये हाथों की एक्सरसाइज है, इसको गिन गिन के
60 बार पूरा एक्सरसाइज करनी है। हमने पूरे हाथों को ऊपर तक लेके जाना है, पीछे और ऊपर, जिससे कि हमारा जो यहाँ का फैट है ये बाजू का ये निकलेगा, रिड्यूस होएगा। तो वो सब करने के लिए ये हाथों की एक्सरसाइज है। गिन गिन के 60 के स्टेप करें। चलिए दोस्तों, और मैं और आगे योगा कर लेती हूँ हल्का फुल्का। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ। दोस्तों योगा मैंने कर ली है तकरीबन 2 घंटे, और फिर मैंने आधे घंटे का बीच में गैप किया और मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज 1 प्लेट भर के पपीता लूँगी। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं 1 पूरी प्लेट भर के पपीता ले रही हूँ। पपीता बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए। तो ये मैंने पूरा इसको कट कर लिया है पपीते को। तो ब्रेकफास्ट में अभी मैं यही लूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं है। मेरे को कैलोरीज के हिसाब से डाइट लेनी है अपने पूरे दिन की। पहले मैंने फैट कटर ड्रिंक लिया और फिर मैंने योगा की। योगा करने के बाद अभी मैं ब्रेकफास्ट में पपीता ले रही हूँ और डेली अलग अलग फ्रूट लूँगी। तो आज पहला दिन है तो मैं आज पपीता ले रही हूँ। तो ये बहुत बढ़िया है, खाने में बहुत मीठा रसीला है। और ये लेके मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और फिर मैं लंच लूँगी दोपहर 1 बजे के करीब। तो फिर मैं आप लोगों को लंच भी दिखाती हूँ कि लंच में मैं आज क्या ले रही हूँ। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था तकरीबन 11 बजे, और अब दोपहर का 1 बजा है, यानी लंच का टाइम हो गया है। और लंच में मैं घर का ही खाना लूँगी जो कि मैंने बनाया है अपने लिए। तो मैं अपने वज़न को बहुत तेज़ी से घटाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2.5 महीने हैं अपने वज़न घटाने के लिए। इसलिए मैं अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखूँगी और कंट्रोल में खाऊँगी। ये मैं बहुत अच्छे से फॉलो करूँगी अपनी लाइफस्टाइल को। तो मैंने जो भी इतने सारे जानकारी ली है, तो उससे यही मेरे को पता चला है कि खाने का हमारे शरीर पर ज़्यादा असर होता है। 80% हमारा खाना ही कंट्रोल करने से हमारा वजन घटता है, और 20% हमारी योगा काम करती है हमारे शरीर पर। अगर हम अपना खाना कैलोरीज को काउंट करके लेंगे तो हमारा वज़न जल्दी से नीचे जाएगा। क्योंकि जब हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ तो मेरा वज़न चला जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा वज़न एक ही जगह स्टिक रहता है। तो अब मैं उसी लाइफस्टाइल को घर पे भी फॉलो करूँगी कि मैं सादा और सिंपल खाना लूँ। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना लंच, और लंच में मैं आज ले रही हूँ ये सब खाना। दोपहर के लंच में मैं ले रही हूँ बथुए की रोटी। ये 2 रोटी हैं घी लगी हुई। ये हरा साग है, बथुआ पालक सरसों का, और ये लस्सी है और घर का बनाया हुआ हरी मिर्ची का अचार है। तो ये मेरा लंच है। और लंच में मैं ये पौष्टिक खाना ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को अपना वज़न घटाना है। तो मेरे खाने का इतना ही क्वांटिटी रहेगी, इतना ही खाना लेना है मेरे को। और हर रोज़ कुछ बदल बदल के मेरे को रोटियां लेनी है। और ये मल्टीग्रेन रोटियां हैं, जिसमें गेहूँ, चना, बाजरा, जौ और ज्वार, ये सब आटा मिक्स है। तो इसकी रोटियां ही पौष्टिक हैं। तो आज से मैं ये लंच स्टार्ट मैंने कर दिया है। मैं अब हेल्दी और पौष्टिक ही लूँगी, जिससे मेरा जल्दी से वज़न घटे। दोपहर के लंच के बाद अब ये मेरा रात का डिनर है। डिनर में मैंने एक पूरा खीरा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छील के और इसके पीसेस काट लिए हैं, और एक बड़ी सी ककड़ी ली है और एक टमाटर लिया है। और डिनर में मैं आज से यही लूँगी, और डिनर में तकरीबन 6:30 के करीब कर लूँगी।
क्योंकि हमें ज़्यादा देर रात तक खाना नहीं खाना चाहिए, जो कि डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो 6:30 या 7 बजे तक अपना डिनर कर लूँगी मैं आज से ही, यही मैंने सोचा है। क्योंकि मैं ज़्यादा लेट खाऊंगी तो फिर मेरे को डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फिर ये आज का मेरा डिनर है, डिनर मैं कर लेती हूँ और उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ, सोती हूँ और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के फिर से कल की नए दिन की शुरुआत करती हूँ। डिनर मैंने कर लिया था 6:30 से 7 बजे के बीच में, जिसमें कि मैंने एक बड़ा खीरा लिया और एक ककड़ी और एक टमाटर, ये मेरा डिनर था। तो उसको खा के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया है। क्योंकि सैलेड में कम कैलोरीज होती हैं, तो वज़न घटाना है तो मेरे को अपने कैलोरीज का ध्यान रखना पड़ेगा और जल्दी से मेरे को अपना वज़न घटाना है तो कैलोरीज का मेरे को बहुत ही अच्छे से ध्यान रख के फॉलो करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि मैं क्या क्या खा रही हूँ और कितनी क्वांटिटी में खा रही हूँ। तो मैंने सुबह से लेके और रात तक आप लोगों को दिखाया कि अपने वज़न घटाने के लिए मैंने ये किस किस टाइम ये सब मैंने खाया। सुबह उठते मैंने फैट कटर ड्रिंक ली, उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट में फ्रूट लिया, पपीता लिया, और फिर मैंने लंच में बथुए की रोटी और लस्सी और हरा साग लिया और थोड़ी सा घर का हरी मिर्ची का अचार लिया। तो वो सब मेरा लंच हो गया था। और डिनर में मैंने एक प्लेट भर के सैलेड लिया, तो उससे मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया और मेरे को संतुष्टि हुई कि आज मैंने बहुत अच्छा अपना डाइट चार्ट फॉलो किया, जिससे कि मेरा वज़न जल्दी से घटेगा। और मैंने निश्चय किया है, दृढ़ निश्चय किया कि मेरे को अपना वज़न नीचे लाना ही है 31 मई तक, क्योंकि उस दिन हमारी शादी की है सालगिरह। और अगर मैं थोड़ा सा अपना वज़न कम कर लूँगी तो उस टाइम पे मैं थोड़ी सी सुंदर लगूँगी, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और मोटापे की वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, ढेर सारी तो बीमारियाँ इकट्ठी हो गई है मेरे शरीर में, जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर है, फिर मेरे पित्त की थैली में पथरी हो गई है और मेरे लीवर भी इन्फेक्शन हो रखा है, लीवर मेरा बढ़ा हुआ है, और पैरों में मेरे वैसे ही दर्द है, बैक से मेरे में बहुत प्रॉब्लम है और कई मेरी नसें दबी हुई हैं, जिसका कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सब बीमारियों का कारण ये मेरा मोटापा ही है, जो कि मेरी लापरवाही की वजह से बढ़ा है। और अब इस लापरवाही को मैं बिल्कुल भी ख़त्म कर दूंगी। हालांकि मैं योगा करती हूँ और शायद योगा की वजह से ही मैं आज तक इतना चल रही हूँ। अगर मैं योगा ना करूँ तो और भी मैं फैल जाऊँ और चलने में भी असमर्थ हो जाऊँ। इसीलिए मैं योगा करती हूँ तो चलना फिरना घूमना फिरना सब कर लेती हूँ अच्छे से। तो अब मैं और स्ट्रिक्टली इस जो मैंने निश्चय किया है उसको मैं स्ट्रिक्टली से फॉलो करूँगी, क्योंकि मेरे को अपना वज़न हर हाल में घटाना है। तो दोस्तों, आप सभी भी दुआ करना कि मैं अपने इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊँ और कामयाब हो पाऊँ अपना वज़न घटाने में। और अपने कोशिश तो मैं 200 दूंगी कि मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ और मेरे को अपना वज़न हर हाल में घटाना ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो में आगे। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। हालांकि मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तकरीबन मेरे 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गए हैं। तो बहुत तेज़ी से मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया, धन्यवाद इतना ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आप सभी ने करना है, बढ़ाना है मेरे चैनल को, बहुत सारे सब्सक्राइब बढ़ाने हैं, जिससे कि मैं अपनी पहचान बना पाऊँ। और जो मैं लगी पड़ी हूँ अपने आप को काबिल बनाने में, तो उस सब में आप सब मदद कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।